ब्रायोनिया एल्बा होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका भाग 3 अध्याय 233, 234, 235 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। सिरदर्द सामने की तरफ कनपटी और ललाट में तथा माथे के पिछले इन द ऑक्सिपट भाग में ऐसा जोर का दर्द कि जैसे माथा फट जाएगा। हिलने डोलने, खांसने, गर्दन झुकाने और पलक खोलने पर सिरदर्द बढ़ जाता है। उठ के बैठने पर जी मिचलाता है और चक्कर सा आता है। सर्दी, नाक से सर्दी निकलने पर भी नाक के भीतर सूखापन रहता है। ब्रायोनिया में पीलापन लिए गाढ़ा पका बलगम निकलता है। सर्दी का स्राव एकाएक बंद होकर सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने पर ब्रायोनिया उपयोगी है। लेकेसिस भी इस प्रकार के सिरदर्द में लाभदायक है, पर इसमें बाईं और अधिक दर्द होता है। स्टिक्टा देखिए। खांसी ब्रायोनिया के लक्षण में सर्वत्र सूखापन रहता है, इसलिए खांसी भी सूखी रहती है। गले में कुटकुटाहट होकर खांसी आती है और स्वर कर्कश हो जाता है। बलगम बिल्कुल ही नहीं निकलता, यदि निकलता भी है तो बड़े कष्ट से और बहुत थोड़ा। उसका रंग पीला या उस पर खून के छींटे रहते हैं। रोगी खांसने के समय हाथ से छाती दबा रखता है। खांसी के साथ सिर में बेहद दर्द रहता है और गर्म कमरे में रहने या आहार के बाद खांसी बढ़ जाती है। खांसी के साथ सिरदर्द नेट्रम म्यूर में भी है, मगर उसमें हिलने डोलने से बढ़ने का लक्षण नहीं है। नाक से रक्तस्राव किसी भी कारण से हो, नाक से रक्तस्राव होने पर प्रायः ब्रायोनिया से लाभ होता है। स्त्रियों को ऋतुस्राव या ऋतुस्राव के बदले नाक से रक्तस्राव होने पर ब्रायोनिया फायदा करती है। ऋतु बंद होकर वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन, फेफड़े से रक्तस्राव होने पर फॉस्फोरस और पाकस्थली से रक्तस्राव होने पर पल्सेटिला फायदा करती है। सेनेशियो ऋतुस्राव बंद होकर खांसते खांसते बलगम के साथ खून निकलने पर फायदा करती है। हेमामिलिस, मिलिफोलियम, नैट्रम नाइट्री इत्यादि दवाओं के लक्षण देखें। स्तन प्रदाह या दुग्धज्वर इसकी पहली अवस्था में त्रायोनिया के द्वारा ही अक्सर स्तन का प्रदाह आराम हो जाता है। प्रादाहिक स्थान लाल नहीं तेज दर्द रहता है, जरा सा होता किंतु कड़ा और बहुत गर्म रहता है। हिलने डोलने से तकलीफ बढ़ जाती है। इन लक्षणों में ब्रायोनिया फायदा करती है। फाइटोले का अध्याय देखिए। बेलेडोना, फाइटोलेक्का, मरियस और हिपर भी अवस्था के अनुसार इस रोग की अच्छी दवा है। द्रष्टव्य डॉक्टर फेरिंगटन का कहना है कि वे इस स्तनप्रदाह या दूध के बुखार में बहुत दिनों से ब्रायोनिया का व्यवहार कर रहे हैं। इसी से अक्सर बीमारी आराम हो जाती है। मैंने स्वयं भी इसकी परीक्षा की है। पहली अवस्था में इसका प्रयोग करने से किसी दूसरी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। साबुत मसूर दाल दूध में पीसकर उसे गर्म करके स्तन पर लगा देने और स्तन को ऊंचा करके बांध रखने से और भी जल्दी फायदा होता है। कब्ज, एलिमेंटरी कैनल, अन्नवाही नली के सूखेपन की वजह से मल खूब बड़े लेंड के रूप में निकलता है। वह खूब सूखा और कड़ा रहता है। ओपियम में मल काला और गोल गोल गेंद की तरह होता है। एल्यूमिना में पाखाना बिल्कुल लगता ही नहीं। इसमें बिना काखे या जोर लगाए, यहाँ तक कि पतला मल भी जोर दिए बिना नहीं निकलता। ऊपर की तीनों ही दवाओं में पाखाने का वेग नहीं रहता। एसिड गैलिक अध्याय देखिए। अतिसार गर्मी के दिनों में या ग्रीष्म ऋतु के पहले अगर खाने पीने की गड़बड़ी से बीमारी हो तो ब्रायोनिया फायदा करती है। इसमें सवेरे के वक्त दस्त ज्यादा आते हैं। दस्त का रंग काला और उसमें कुछ गंध भी रहती है। गंध सड़े पनीर की तरह। हिलने डोलने या चलने फिरने पर दस्त आते हैं और शरीर गर्म हो जाने पर दस्त आना बढ़ जाता है। ठंडी पीने की चीजें, कच्चे या पके फल और साग सब्जी खाने से पतले दस्त हों या किसी तरह का उभेद बैठकर अतिसार हो जाए तो ब्रायोनिया फायदा करती है। सल्फर में सवेरे की तरफ दस्त आते हैं। रोगी क्षण भर भी पाखाने का वेग संभाल नहीं सकता। इसमें पाखाना लगने से रोगी की नींद खुल जाती है। नैट्रम सल्फ और ब्रायोनिया में सोकर उठने के बाद घूमना आरंभ करने पर पाखाना लगता है। आभास
ब्रायोनिया में दर्द और तकलीफें या रोग के उपसर्ग हिलने पर बढ़ते हैं, इसलिए रोगी चुपचाप पड़ा रहता है। रस टक्स में ठीक इससे उल्टा है, अर्थात दर्द और तकलीफ हिलने डोलने पर घटती है, इसलिए रोगी छटपटाया करता है। खसरे के दाने बैठ जाने पर या बाहर न निकलने पर ब्रायोनिया का प्रयोग होता है। वृद्धि शरीर को हिलाने से, उठ के बैठने से, गर्मी से, गर्म चीजें खाने से, इसके अलावा सवेरे और खाने पीने के बाद भी उपसर्ग बढ़ जाते हैं। 1. हास, सोने, रोगवाली जगह दबाने, विश्राम करने, स्थिर होकर बैठे रहने और ठंडी चीजें खाने पीने से संबंध। जिन रोगों की नई अवस्था में ब्रायोनिया का प्रयोग होता है, उन रोगों की पुरानी अवस्था में एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। बाद की दवाएं एल्यू, आर्स, एंटीटार्ट, बेल, डल्का, हायो, कैलीकार्ब, एसिड म्यूर, नक्स, फॉस, पल्स, रस, सल्फ, क्रियानाशक, कैम्फर, कैमो, चेली, काफी, इग्ने, एसिड म्यूर, नक्स, पल्स, रस, सेनेगा। क्रिया का स्थितिकाल 7 से 21 दिन। क्रम 3x, 200 और उससे ऊंची शक्ति। ज्वर में ऊंची शक्ति ज्यादा फायदा करती है। सब्सक्राइब प्लीज।